कॉल टू कस्टमर केयर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एयरटेल से दीपक आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा सर, मेरे काम रुक गए, मेरी स्पीड नहीं आ रही सर, क्या करूँ? ओके सर, मैं आपको बताता हूँ, आप लाइन पर बन रहिए। आफ्टर 2 मिनट्स लेटर। सर एक बात बताइए कि मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पर कि आपका जो इंटरनेट है वो पूरी तरह से उपलब्ध है। तो सर आप ये बताइए कि क्या आपने जो अपने सिम है उसको सिम स्लॉट 1 में डाला है? पता नहीं सर, मेरे को नहीं पता है मैं सिम 1 क्या होता है, सिम 2 क्या होता है भैया, मेरी दिखाई नहीं देता मुझे, तो मैं कहीं भी सिम डाल देता हूँ। तो सर आप सिम 1 में डालकर फिर इंटरनेट चलाने की कोशिश कीजिए। सर डाल दी। ओके सर ये बताइए कि आपकी डेटा रोमिंग ऑन है? हाँ जी सर ऑन है। सर आप फिर एक काम कीजिए, जिससे आपका इंटरनेट पक्का चल जाएगा, 100% श्योर हूँ मैं, कि आप अपने रीसेट कर दीजिए मोबाइल डेटा और वाईफाई ब्लूटूथ की सेटिंग। ये आपको मिल जाएगा सेटिंग में, डेटा कनेक्शन सेटिंग में, तो आप यहाँ पर रीसेट कर दीजिए। ओके सर, इससे पक्का चल जाएगा? जी सर पक्का चल जाएगा। ओके सर, कॉल कट गई। टू आफ्टर रीसेटिंग मोबाइल डेटा वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स। अरे भैया फ़ोन गर्म हो रहा है, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। अरे तो और बिगड़ गई सेटिंग, क्या करवा दिया कस्टमर केयर ने? क्या से क्या हो गया? क्या हो रहा है पारस भाई, क्या ही व्हाट इज़ दिस? तो गाइज़ आज की ये जो वीडियो है ना, ये आपको इतना कुछ सिखा देगी कि आप भाई बहुत कुछ सीख जाओगे। कस्टमर केयर को जब भी आप फ़ोन करते हो, इंटरनेट चल रहा होता, तो वो यही सब आपको बोलते हैं जो मैंने इंट्रो में बताया। अभी मैं नहीं बोलूँगा, रिपीट नहीं करूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो भाई इन्हीं सब की रियलिटी बताई है मैंने, क्या इन सब से इंटरनेट सच में चलता है? एक्चुअल में इंटरनेट बंद क्यों होता है और आप इंटरनेट चलाओगे कैसे, सही तरीका क्या है? भाई सब कुछ जानने के लिए ना वीडियो में एंड तक बने रहना। रियली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा इस वीडियो से आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और गाइज़ ये वीडियो हर एक यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी लोग, मैंने भी कस्टमर के को बहुत सारी कॉल्स किए और यही हमको सोल्यूशन मिलते हैं, और भाई बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस सब में जो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो लाइक की कमी नहीं रहनी चाहिए। लाइक का बटन आपकी ओर से दबना चाहिए। मैं 10 तक गिनूँगा, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आजकल आप बिल्कुल भी लाइक करते नहीं हो। जल्दी लाइक के बटन पर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो गाइस उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा। हमको मोटिवेशन ही मिलता है, आजकल बहुत ज़्यादा कम आप लोगों के लाइक आते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हर रोज़ आपके लिए टॉपिक ढूंढते हैं, उतनी एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो लाते हैं डेली। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से उसी एनर्जी के साथ बने रहेंगे। एंड तक देखना सब कुछ डिटेल में जानने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो कस्टमर केयर बोलते हैं, सर अपना सिम स्लॉट 1 में डालिए अगर आपने सिम 2 में डाल रखा होगा तो। अरे भैया कुछ नहीं होता है इससे, सिम 2 में डालो या सिम 1 में डालो, सिग्नल वैसे ही आते हैं, नेट वैसे ही चलता है आपका, कुछ भी नहीं होता गाइज इससे लिटरली। इवन जब आप उनसे बोलोगे भाई सर हमारा सर ना स्पीड नहीं चल रही, सर आपका सिम 2 में होगा, सिम 1 में डालो। अरे भैया सिम 1 में डाल के भी नहीं चलता। अरे भाई साहब, गाइज इस चीज़ को मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, खुद प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ मैं। सिम 2 में और सिम 1 में इंटरनेट स्पीड का बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि गाइज जो सिम 1 और सिम 2 बनाई जाती है आजकल के डिवाइसेस में स्पेशली, ऐसा नहीं होता कि प्राइमरी सिम और सेकेंडरी सिम। आजकल आपको पता है डुअल 4G चलता है, डुअल वोल्टी चलता है ना। तो आजकल के जो डिवाइसेस हैं ना, आप उनमें सिम 1 में डालो सिम 2 में डालो, कुछ भी सिग्नल का फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ जो बहुत ज़्यादा पुराने डिवाइसेस है उनमें प्राइमरी सेकंड सिम होता है, लेकिन उनमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गाइज। जो 4G सपोर्ट करता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सिम 1 में डालो या सिम 2 में। लिटरली गाइज पागल बना रहे हैं हमारा कस्टमर केयरों को, यही मिलती है नौकरी में। अरे भैया सिम 1 में डाल लो, सिम 2 में डाल लो, रीस्टार्ट कर लो। चलो हम आगे बात करते हैं अगली चीज़, क्या बोलते हैं वो अगली चीज़। सर अपनी डेटा रोमिंग ऑन कीजिए, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, नेट भी चलेगा। अरे भैया तुम कस्टमर केयर काय के बिठा रखे हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो क्या वहाँ बैठकर? अरे भैया जब तुमको इतना ही नहीं पता है कि हमारी सिम जहाँ हम जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसी स्टेट की है, तो हमको डेटा रोमिंग की आवश्यकता ही नहीं होती है। अरे भैया डेटा रोमिंग का काम बस इतना होता है
कि जब आप किसी अन्य शहर या अन्य राज्य में जाएं तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएँ, है ना। मान लीजिए आपका सिम पंजाब का है और आपकी डेटा रोमिंग बंद है, तो आप हरियाणा में जाओगे तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, आपको डेटा रोमिंग ऑन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पंजाब में ही हो, मस्त वहीं पे चाय वाय पी रहे हो, अपने चाय पानी खर्चा चल रहा है, अब भैया कोल्ड ड्रिंक मतलब डेटा रोमिंग बंद रखो या चालू रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर आपका इंटरनेट चलेगा। डेटा रोमिंग बस इतना करता है कि रोमिंग में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सके। अब भैया आपका नेट की स्पीड नहीं आ रही, नेट नहीं चल रहा, तो क्या आप दूसरे राज्य में घुस गए? क्या आप दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर दिए गए? ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, कुछ नहीं होता है। कस्टमर केयर को यही बोल रखा होता है बोलने के लिए, ये फॉर्मेलिटी होती है, इनको कुछ नहीं पता होता है। अरे भैया क्या बोलूँ मैं गाइस अभी। अरे भैया इससे अच्छा सोल्यूशन हम बता देंगे आपको। अब तीसरी चीज़, अपने फ़ोन की सिम को बाहर निकाल के दोबारा डालो। कहीं ना कहीं ये चीज़ हम मान सकते हैं, लेकिन ये करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। सिम को जब हम निकाल के दोबारा डालते हैं तो सेम वही प्रोसीजर होता है जो हम अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं या ऑफ़ करके ऑन करते हैं। जब हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ करते हैं तो जो सिम का कनेक्शन है फ़ोन से टूट जाता है, जब हम ऑन करते हैं तो वापस से हो जाता है। अब भैया पावर ऑफ कर रहे हो, उसमें सुई सी घुसा के उसको वो खोल रहे हो, उसकी पिन निकाल रहे हो, फिर सिम निकाल रहे हो, फिर दोबारा डाल रहे हो, सिम फ़ोन के अंदर घुस गई, क्या होगा पता नहीं, कुछ नहीं होगा इससे। अगर आपको गाइज एक्चुअल में अगर बताऊँ मैं, और क्या बोलते हैं और मैं सोच के बताता हूँ, हाँ आपका ना नेट ख़त्म हो गया होगा। अरे भैया तुम काहे के कस्टमर केयर हो, तुम चेक कर लो ना कितना नेट है, हमारे पास पूरी 2 GB पड़ी है, हम पीते ही नहीं है नेट, हमारा तब भी नहीं चलता है। सर आपका रिचार्ज प्लान ख़त्म, मतलब गाइस ये सब ऐसे बेकार लॉजिक के ये लोग सॉल्यूशन बताते हैं आपको, जिसको अगर आप करने बैठोगे तो भाई आपकी टेक्निकल नॉलेज ज़ीरो होने वाली है सच में, है ना। मैंने पहले 2 साल पहले की मैं बात करूँ तो भाई मैंने भी इन सब चीज़ों को बहुत फॉलो किया है। हालांकि मेरे फ़ोन पे नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं था तब, लेकिन मैंने भी इस चीज़ को बहुत फॉलो करते हुए इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, कुछ नहीं चलता है। तो एक्चुअल में इंटरनेट ना चले तो आपको करना क्या चाहिए? हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ एक और, वो तो मैं भूल ही गया, रीसेट कीजिए अपने मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई की सेटिंग्स को। ओहो भाई, अरे कोई आओ, मुझे मारो, मुझे रीसेट करो, मेरा दिमाग शून्य करो, मैं बैठा हूँ जो इन लोगों के काम करने के लिए। अरे भैया रीसेट करने से आपकी सेटिंग और बिगड़ जाएगी। गाइज मैं आपको बताऊँ, सुनो मेरी बात, प्यार से सुनना। ये जो आप मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ और वाईफाई की सेटिंग्स को रीसेट करते हो ना, इसमें पता है क्या क्या रीसेट हो जाता है, क्या क्या हिल जाता है। जो आपने डेटा रोमिंग ऑन की होगी अगर, है ना, और आपने अगर किसी वाईफाई से कनेक्ट किया होगा आपके वाईफाई की सेटिंग्स, और आपने ब्लूटूथ से अगर किसी डिवाइस को पेयर किया होगा ना, और अगर आप रीसेट कर दोगे ना तो वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, आपको दोबारा से पेयर करना पड़ेगा। तो भाई क्या है ये क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रही है दुनिया ये? मत करना भाई, मत करना। लिटरली इससे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है भैया, बल्कि जो इंटरनेट चल रहा था ना कभी कभी वो भी बंद हो जाता है। गाइज सबसे बड़ा तो मिथ यही है लोगों को कि रीसेट करने से इंटरनेट सही हो जाता है। रीसेट करने से भैया हमारा नेट ही रीसेट हो जाता है, हमारी स्पीड रीसेट हो जाती है, नए जैसी स्पीड चलती है। लोगों ने ये मिथ बना रखा है दिमाग में, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, इससे कुछ नहीं होता है। इससे आपकी सिर्फ और सिर्फ जो वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल डेटा में सेटिंग्स होती है, डेटा लिमिट वगैरह, डेली डेटा लिमिट वगैरह, वो सब रीसेट होती है। स्पीड का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है गाइस, और ये रियलिटी है, और ये चीज़ आपको बहुत बोली जाती है। और इसके चक्कर में फिर आप बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है, वाईफाई ब्लूटूथ सब कनेक्ट करते हो, दोबारा बहुत समस्या होती है। तो भाई ये तो कभी मत करना, ज़िंदगी में मत करना, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा भैया। सिम तोड़ के फेंक दो, लेकिन ये मत करना गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस एक्चुअल में इंटरनेट जाता क्यों है। सो गाइस ये या तो आपके जो एरिया में टावर्स लगे हुए हैं उनकी समस्या रहती है, वो अच्छे से उस टाइम पे काम नहीं कर रहे होते, इनकी सर्विसिंग काम नहीं कर रही होती, या आपके डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो, या इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये सब जो सोल्यूशन है, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। डेटा रोमिंग मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, वो टोटली यूज़लेस है ना, लेकिन जब आप बाहर जाओ तब यूज़फुल है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको रीसेट वाला बताया, ये तो बिल्कुल ही काम नहीं आता है ना। अब यहाँ पर सिम निकालने वाला और बाहर अंदर डालने वाला सिम और ऑफ ऑन करने वाला, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपको अगर एक्चुअल में इंटरनेट नहीं चल रहा है
तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। सबसे पहली चीज़ तो आप एयरप्लेन मोड को ऑफ करके ऑन करके देखो, है ना। जैसे आप एयरप्लेन मोड पर डालते हो तो आपकी जो सिम है, फ़ोन ऐसा ऑपरेट करता है कि एयरप्लेन मोड पर है और सिम का कनेक्शन उसके पास नहीं जाता है ना। कुछ भी सिम का कनेक्शन उसके पास नहीं जाएगा। तो आप एयरप्लेन मोड पर डालकर दोबारा से एयरप्लेन मोड को ऑफ करो, तो हो सकता है इससे आपका इंटरनेट थोड़ा बहुत चले, लेकिन शॉर्टी नहीं है। अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं है तो सिंपली फ़ोन को रीस्टार्ट करो। जब आप सिम को बाहर निकालते हो, अंदर डालते हो, तब भी यही सब प्रोसीजर होता है। ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप एयरप्लेन मोड पर डालकर देखो, नहीं चल रहा है तो अपने फ़ोन को ऑफ करके ऑन करो या रीस्टार्ट करो। उससे आपकी जो सर्विसेज है वो काफ़ी हद तक रिस्टोर होती हैं और जो नई आपको आईपी एड्रेस वगैरह मिलती है तो उससे हो सकता है आपका इंटरनेट चले, लेकिन ये भी श्योरिटी नहीं रहती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी ऑपरेटर की तरह से आ रही है, ऑपरेटर की जगह से आ रही है। तो ये तभी सॉल्व होगी जब आपका जो ऑपरेटर है वो इस चीज़ को सॉल्व करेगा। आप इसको खुद ऐसे नहीं कर पाओगे। और ये रेयर केसेस में होता है कि इंटरनेट बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा होता है कि स्पीड कभी कभी बहुत कम आती है। अब वो स्पीड कम होने का रीज़न ये है गाइस, जहाँ पर आप रह रहे हो ना, उस जगह पर एक साथ बहुत सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। सिंपल सही है, रात को स्पीड कम हो जाती है, आपने देखा होगा। अब भैया सुबह तो लोग काम करते रहते हैं अपने, रात को फ्री होते हैं, मस्त लेट वेट के इंटरनेट चलाते हैं मज़े से, तो इस टाइम पे जो गाइस स्पीड है ना वो स्लो हो जाती है। यही रीज़न है ना। तो स्पीड स्लो होने के लिए आपको पहली चीज़ तो कस्टमर के पास जाना ही नहीं है, खुद सोलो हो जाती है वो, है ना। और अगर आपका इंटरनेट टोटली बंद हो गया है तो यहाँ पर आप ऑपरेटर से शिकायत कर सकते हो सकता है आपके सिम में ही कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको वो ये सब सोल्यूशन बताए तो भाई सच में कभी मत करना। सिम तोड़ देना लेकिन ये मत करना भाई, मत करना। रीस्टार्ट कर लेना, एयरप्लेन कर लेना, लेकिन ये मत करना भाई, मत करना, रिक्वेस्ट है भैया। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल गया होगा और रियलिटी पता चल गई होगी डेटा रोमिंग, रीसेट मोबाइल डेटा वगैरह की, है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, इस पर आप कुछ भी अपनी प्रकृति या टिप्पणी देना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपका क्या सोचना है इस बारे में। और 100% कह रहा हूँ मैं, जितने लोगों ने भी इस चीज़ का सोल्यूशन कस्टमर केयर से मांगा है उनकी कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अरे मेरी भी नहीं हुई है। एक और चीज़ वो बोलते हैं 2 साल से, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अरे भैया मेरे को नफरत है कस्टमर केयर वालों से। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, नफरत नहीं है। ये लोग भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, हेल्प करते हैं कुछ जगह पर। इन लोगों को सब बोला गया होता है करने के लिए, ये खुद से कुछ भी नहीं बोलते हैं, है ना। इनको ये सब बोला गया होता है कि आपको हमेशा यही चीज़ रिपीट करनी है। तो उन लोगों की कुछ गलती नहीं है, जो मेन सीनियर है, जो भैया सिम चला रहा है, जो कस्टमर केयर को गाइस यहाँ पर गाइडेंस दे रहा है, उन्हीं की ये सब गलती है। उनकी वजह से हम मिसगाइड होते हैं। वो तो बेचारे नौकरी कर रहे हैं अपनी, हर चीज़ में मेहनत है, हर नौकरी में मेहनत है। तो ये सब जस्ट आपको मजाक मैंने जो किया है ये जस्ट हंसाने के लिए था, है ना। और मैंने आपको इसके माध्यम से रियलिटी बताने की कोशिश की है। तो आप बात को समझेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। और गाइज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर करना सभी के साथ बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। अगर फीमेल्स ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो वो भी अबाउट पेज से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।